मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। अमित शाह ने 31 मई को कोलकाता पहुंचकर 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा भी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बंगाल के दौरे के दौरान कोलकाता में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की एक नई इमारत का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। मिशन 2026 को ध्यान में रखते हुए अमित शाह ने बिगुल फूंक दिया है। कोलकाता में अमित शाह ने हजारों समर्थकों के बीच ममता बनर्जी और तृणमूल सरकार पर जमकर निशाना साधा। मंच से अमित शाह ने क्या बड़ी बातें कही, आइए सुनते हैं। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति, घोटाले और राजनीतिक हिंसा अब चरम पर पहुंच चुकी है। एसएससी घोटाला हो या राशन घोटाला, बंगाल के युवाओं का हक छीनकर सत्ता की मलाई खाई जा रही है। अमित शाह ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 2026 में टीएमसी की विदाई तय है और बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने घोषणा की कि मेरी बात याद रखिए, 2026 में हमारे मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को वो शख्स जिनके खड़े होते ही दीदी को डर लगता है कहकर उनका परिचय दिया। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से भावुक अपील करते हुए कहा, अब सिर्फ नारे नहीं, जीत की रणनीति बनानी होगी और दीदी की विदाई तय करनी होगी। गृह मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने आतंक के खिलाफ जो साहसी कदम उठाया, उसे ममता सरकार ने राजनीति में बदलने की कोशिश की। उन्होंने पश्चिम बंगाल की महिलाओं से अपील की कि सिंदूर की कीमत को पहचानो और तुष्टीकरण की राजनीति को जवाब दो। इसके अलावा उन्होंने अपने भाषण में CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि हम भारत की शरण लेने वाले हिंदुओं को नागरिकता देंगे। ममता के नोटिस से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ रहा है और इसके लिए ममता बनर्जी की ढीली बॉन्ड नीति जिम्मेदार है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की स्थिति मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। उनके इस प्रयासों को उद्देश्य 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सफलता दिलाना है।